अपने प्रदेश में 2 मई के पश्चात जो घटनाक्रम है उससे मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ। दुनिया भर से लोगों ने मेरे को जानकारी दी। स्वयं मैंने नॉर्थ बंगाल में भी आकर, नंदीग्राम में भी जाकर, आसाम में जाकर रणपगली कैंप के अंदर लोगों से चर्चा की। इस प्रकार का घटनाक्रम हमारी व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि 7 सप्ताह होने के बाद भी इतनी भयावह स्थिति को नकारा जा रहा है। ये उचित नहीं है। आजादी के बाद पोस्ट पोल वायलेंस इतना भयानक, इतनी बर्बरता का, इतना आतंकी कभी पहले देखा नहीं। मेरा मन पसीजता है जब मैं दृश्य देखता हूं कि 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल अकेला रक्त रंजित क्यों है? क्यों हम लोगों की मल्लम नहीं लगा सकते? क्यों सरकारी अमले को इतना सजग नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस पर अंकुश लगाएं, इस प्रकार की भावनाओं को कुंठित करें? ऐसा न होना सबके लिए चिंता और चिंतन का विषय है। क्यों? प्रजातंत्र में सबसे जरूरी है विकास, सबसे जरूरी है जन कल्याण, सबसे जरूरी है आम आदमी के जीवन शैली को सीमित रखना। उसके मन में डर नहीं रहे। आज के हालात ये हैं, इतना डर है कि डर की वजह से डर की चर्चा नहीं कर पा रहे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि 7 सप्ताह में आपने इस संकट की कोई सुध नहीं ली है। मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद का कोई सदस्य या अधिकारी उधर नहीं गया है। ये मेरे से ज़्यादा मीडिया को जानकारी है। कोई राहत कार्य नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कंपेंसेशन नहीं दिया गया है। ये स्टैंड लेना कि जो समस्या विकराल रूप ले चुकी है, जो समस्या एक मॉन्स्टर बन गई है, जो समस्या मानवीय अधिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, जिसका असर बच्चों पर, माताओं बहनों पर, शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब पर, सामान्य आदमी पर, उसके जीवन शैली पर, उसके कमाई धंधे पर इतना भयावह रूप से पड़ रहा है। आंख सरकार कैसे मूंद सकती है? ऐसा आचरण प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इतने जघन्य अपराध चुनावी हिंसा का हिस्सा बने हैं, किसी की गिरफ्तारी न होना, अनुसंधान न होना, ये संकेत अच्छे नहीं है। मैं आग्रह करूंगा राज्य सरकार से, आत्ममंथन करे, सोल सर्चिंग करे। हर संस्थागत व्यवस्था से टकराव संविधान के तहत सही नीति नहीं है। You can't have confrontation with every constitutional outfit. You can't be in confrontation mode with the central government, with the governor, and now you are not sparing even other institutions. I have come to West Bengal, very important part, North Bengal. North Bengal
is a very, very important part of West Bengal. It has enormous potential of development, enormous potential of growth. It has economic activity potential, which is one of the best in the country. Ever since I became governor, मेरा फोकस रहा है। मैं सर्दी में भी आया, अब भी आया हूँ, बार बार आता रहूँगा। पोस्ट पोल वायलेंस भी मैं आया था और मैं उम्मीद करता हूँ और कुछ लोगों से चर्चा करूँगा राज्यपाल की हैसियत से, प्रथम सेवक की हैसियत से मेरा इसमें क्या योगदान हो सकता है। मैं आप लोगों से भी खास गुजारिश करूँगा, जब आम आदमी पर संकट आता है, जब आम आदमी परेशानी में है, जब आम आदमी के मानव अधिकारों का हनन होता है, उस समय आप लोग नदारद मत रहना। मैं जहाँ जहाँ गया मैंने 3 प्रश्न पूछे। मेरा पहला प्रश्न था, आप पुलिस में क्यों नहीं गए? आपका घर बर्बाद कर दिया गया। देयर हैज बीन लूट, आर्सन, किलिंग, रेप। व्हाई डिड यू नॉट गो टू द पुलिस स्टेशन? मेरे कानों में एक ही आवाज़ आई सब जगह, हम पुलिस स्टेशन फरियादी बनकर जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन विक्टिम बनकर जाएंगे और वहाँ से मुलजिम बनकर निकलेंगे। और उसके पश्चात एक दौर चालू होगा प्रताड़ना का, जिसमें हम सफ़र करेंगे, परिजन सफ़र करेंगे, हमारे आजीविका का साधन सफ़र करेंगे। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या प्रशासन की तरफ से कोई आया? मैंने तीसरा प्रश्न पूछा, जो आप लोगों से जुड़ा हुआ है, जो किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के लिए बहुत बड़ा पिलर है, मीडिया 4th पिलर है। मैंने कहा कोई पत्रकार आया क्या? मैं जानता हूँ आप सक्रिय हैं, पर मुझे कहीं भी नहीं मिला यह जवाब कि पत्रकार आया। राज्यपाल क्या कह रहा है नकार दीजिए, आप स्वयं जाकर देखिए, तब आपको अंदाजा होगा कि राज्यपाल जो कह रहा है उसका आकलन काफी कम है। दैट इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। सिचुएशन इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड, फार मोर कॉम्प्लेक्स एंड फार मोर अलार्मिंग देन इज विजिबल थ्रू माई सेंस। मैं किसी भी हालत में सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए सेंसेशन जनरेट नहीं कर सकता, पर आप लोग जाकर जब देखेंगे पता लगेगा। दुनिया में ऐसे कई भूभाग हैं जहाँ पत्रकारिता की सक्रियता की वजह से वहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी देखी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सांस लिया है। आपकी चुप्पी पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं सभी भद्र लोगों से, जागरूक नागरिकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, हमें हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे हिंसा का तांडव नृत्य बंद हो। हमें वो सब कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड हो। हमें वो सब कदम उठाने चाहिए जहाँ लोगों को अपने घर में रहने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए एक्सटॉर्शन मनी नहीं देनी पड़े। हमें सब वो कदम उठाने चाहिए जहाँ हमारा प्रशासन और पुलिस राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करे, वो नियमानुसार वो ढंग से करे। मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोग मेरी याचना को सुनेंगे, मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, और जितना आप इस मामले को उजागर करेंगे, मानकर चलिए इसका नतीजा सकारात्मक होगा। लोगों की चेतना आएगी, लोगों का मानस बदलेगा, प्रशासन और पुलिस में भी बदलाव आएगा।
और हमें फायदा होगा। हाईकोर्ट ने आज पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज राज्य की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि तमाम जो इस तरह की घटनाएं उसकी तहकीकात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कोर्ट ने कि ये कैसे हुआ कि इस तरीके की घटना के 541 मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास गया है लेकिन राज्य के पास एक भी नहीं। ये बड़ी चिंता का विषय है, आपका क्या कहना है? देखिए, न्यायिक व्यवस्था हमारे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम जिसको ब्रॉडली कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए। सकारात्मक रवैया तभी होगा। मैं न्यायिक व्यवस्था के ऊपर, न्यायिक निर्णयों पर कोई टिप्पणी नहीं करता, पर मैं इतना अवश्य कहूँगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री को दिल्ली जाने से पहले पत्र लिखा। उस पत्र में मैंने इन सब बातों का संकेत दिया। सरकार का यह रवैया होना कि कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है, दिस ऑस्ट्रिच लाइक स्टांस मस्ट एंड। एंड मैं मानकर चलता हूँ, कोई भी संवैधानिक व्यवस्था हो, राज्यपाल हो, सरकार हो, कोई भी हो, उसको जांच से परहेज नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट बी अपोज टू स्क्रूटिनी। हम स्क्रूटिनी के खिलाफ जाएंगे, देन वी आर नॉट डेमोक्रेटिक नेशन। वी आर नॉट अ नेशन गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। एवरीवन हैज टू बी सब्जेक्टेड टू स्क्रूटिनी। जो अपने आप को स्क्रूटिनी के बाहर मानेगा वो अथॉरिटेरियनिज्म का